So hi guys, this is the third session of nouns. So second session में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया होगा स्पॉटिंग एरर्स में नाउन्स किस तरह से आते हैं। तो 5 तरीके के नाउन्स की लिस्ट हमारे को याद करनी पड़ती है एंड उसके अकॉर्डिंगली हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आज हम उन लिस्ट्स की बात करेंगे, उसमें किस तरीके से एक्सेप्शंस आ सकते हैं, इस तरीके की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लिस्ट। जो हमारी फर्स्ट लिस्ट है वो है नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पे पहले लिस्ट आ जाएगी, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बट ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिन भी लिस्ट की हम बात करेंगे। पहले एक बार आप देख लीजिए उस लिस्ट को। जैसे आपने लिस्ट देख ली होगी, उसमें बहुत सारे वर्ड्स आपको दिखेंगे। अब इसमें हम इन वर्ड्स को 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी इसमें सबसे पहले वो नाउन होते हैं जो पेयर्स में होते हैं, जो एक जैसी 2 चीज़ें होती हैं और जुड़ी हुई होती हैं। ये वर्ड जुड़ा हुआ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मौजे भी पेयर में आते हैं और कैची भी पेयर में आती है, लेकिन मौजे जुड़े हुए नहीं होते और कैची जुड़ी हुई होती है। तो कैची को जब मैं इंग्लिश बोलूँगा तो सिजर अगर मैं बोलता हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ। हाँ, हिंदी में चल जाएगा कि यार सिजर पड़ी होगी दे दे, लेकिन द मोमेंट आई मूव ऑन टू इंग्लिश एंड मोर स्पेसिफिकली अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करता हूँ तो सिजर कोई शब्द नहीं है, वो हमेशा सिजर्स होगा। तो आप एक कैची की भी बात करोगे तो सिजर्स बोलोगे, इसी तरह से एक पैंट की बात करोगे तो पैंट्स बोलोगे, एक जीन्स की बात करोगे तो जीन्स बोलोगे। तो ये लिस्ट जब आप देखेंगे, इसमें जितने वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते हैं एक बार आप डिक्शनरी से चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी कोई इशू रह जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको मे बी जब हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो जाएगा जो आप लोगों के डाउट्स होंगे, सो हम एक वीडियो और बना के उन सारे वर्ड्स को डिस्कस कर लेंगे एंड आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हमने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए। तो फर्स्ट लिस्ट में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आएंगे नाउन्स इन पेयर्स, जो भी नाउन्स कनेक्टेड हैं और जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ नाउन्स और होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे वर्ब्स में आईएनजी वाले। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर इन शब्दों में से मैं एस हटा दूंगा तो वो वर्ब बन जाएगा। जैसे सराउंडिंग, आप लिस्ट में देखेंगे एक वर्ड होगा सराउंडिंग। तो सराउंडिंग का मतलब होता है आप घेर रहे हो। सराउंड का आईएनजी फॉर्म सराउंडिंग। तो सराउंड का मतलब होता है घेरना एंड सराउंडिंग का मतलब घेर रहा है, घेर रहा था। तो पुलिस इज सराउंडिंग समथिंग, तो पुलिस किसी चीज़ को घेर रही है। लेकिन जैसे ही मैं सराउंडिंग्स कर दूंगा, सराउंडिंग्स का मतलब हो जाएगा आसपास की जगहें। तो आसपास की जगहें एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए नाउन में हमेशा सराउंडिंग्स आएगा और ये हमेशा प्लूरल रहेगा। अब चश्मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेक्टिकल्स। अब स्पेक्टिकल्स प्लूरल क्यों है? क्योंकि एक जैसे 2 हैं और जुड़े हुए हैं, 2 आँखों के लिए है, पेयर में है, तो इसलिए हमेशा स्पेक्टिकल्स होगा। लेकिन स्पेक्टिकल भी एक शब्द होता है, बट स्पेक्टिकल का मतलब होता है दृश्य, राइट? तो अगर वो चश्मे के लिए स्पेक्टिकल यूज़ करता है तो बिल्कुल गलत है, किसी और चीज़ के लिए यूज़ करता है तो सही हो सकता है। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन। इसकी लिस्ट हमने आपको दे दी है। 2-3 तरीके के नाउन्स होंगे, इसमें हमें याद ही करना है। अब इन लिस्ट में एक्सेप्शंस कैसे आ सकते हैं? तो इन लिस्ट में एग्जामिनर एक्सेप्शन कर सकता है व्हेन ही विल चेंज द मीनिंग ऑफ समथिंग। जैसे ही वो किसी चीज़ का मीनिंग बदलेगा वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेट्स से वेजेस। अब आप लिस्ट में आपने पढ़ लिया होगा कि वेजेस जो होता है वो हमेशा होता है प्लूरल। अब मुझे मतलब, मैंने पहले ही आपको बोला था कि आपको इन सब का मीनिंग पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एग्जामिनर ने मीनिंग चेंज कर दिया तो वो एक्सेप्शन में आ जाएगा, वो प्लूरल नहीं रहेगा। तो मैं भी यही पढ़ाता हूँ कि वेजेस हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है जहाँ पे वेजेस सिंगुलर हो। डिफरेंस बीइंग कि वो उसका मतलब बदल देगा। तो वेजेस का नॉर्मल मतलब होता है दिहाड़ी या वो सैलरी जो आपको रोज़ मिलती है। सो वेजेस, अब मैं एक जैसा ही सेंटेंस लिख लेता हूँ। तो अब हमारे पास 2 वीडियोस हैं, 2 सेंटेंसेस हैं, सॉरी। तो वेजेस ऑफ वर्क डैश पेड इन कैश एंड वेजेस ऑफ वर्क डैश स्वीट। अब दिहाड़ी, अब जैसे हमने बात करा दिहाड़ी, तो इन दोनों में से कहाँ पे हम दिहाड़ी की बात कर रहे हैं? ऊपर वाले सेंटेंस में। तो ये हो गया हमारा रूल वाला सेंटेंस। यहाँ पे हमेशा आएगा
आर पेड इन कैश। वैसे अगर मैं वेजेस ऑफ वर्क इज डैश स्वीट बोलता हूँ तो ये क्या है, दिहाड़ी मीठी होती है या फल मीठा होता है, तो मेहनत का फल, काम का फल। तो यहाँ पे हमने इसका मीनिंग बदल दिया, मीनिंग बदलते ही इस कैटेगरी से वर्ड बाहर निकल गया, एक्सेप्शन में आ गया। क्योंकि मैंने मीनिंग बदला इसलिए इज स्वीट, राइट। तो दिस वाज आवर फर्स्ट लिस्ट। इसमें एक्सेप्शन किस तरीके से आएंगे, एग्जामिनर चेंज ऑफ मीनिंग करेगा। तो हमने जो याद किया हुआ है कि स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि, लेकिन उसका मतलब होता है चश्मा। अगर स्पेक्टिकल उसने यूज़ किया और चश्मे की जगह कोई और मीनिंग निकल रहा है तो सही हो सकता है, लेकिन चश्मे के लिए यूज़ करेगा तो हमेशा गलत होगा। इसी तरह वेजेस अगर दिहाड़ी के लिए यूज़ करेगा तो हमेशा प्लूरल होगा, मतलब बदल देगा तो बिल्कुल सिंगुलर हो सकता है, राइट। सो दिस वाज आवर फर्स्ट लिस्ट। लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड लिस्ट नाउ। सो गाइस, हमारी सेकंड लिस्ट है नाउन्स जिनके लास्ट में एस लिखा होता है, लेकिन वो होते क्या है, सिंगुलर होते हैं। तो ये बेसिकली नाउन्स मतलब नाम, तो जिनके लास्ट में एस होगा मगर दे वुड ऑलवेज बी सिंगुलर। ये केवल हमें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं, बहुत मुश्किल लिस्ट है नहीं। इसमें हम जो मेजरली कवर करते हैं, 3 चीज़ें कवर करते हैं आपकी। सब्जेक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड डिजीजेस। सो पहले इस लिस्ट पे नज़र मार लेते हैं, फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। सो अब आपकी स्क्रीन पे लिस्ट आ जाएगी। आप लोगों ने लिस्ट देख ली होगी। अगेन सेम चीज़, कॉपी करना है, याद करना है। याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। अब इसमें क्या है, अगेन इसमें क्या एक्सेप्शन हो सकता है, सेम एक्सेप्शन, चेंज ऑफ मीनिंग। सो लेट्स से मैं एक पिक कर लेता हूँ, मैथ्स, स्टैट्स। अब अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बोलता हूँ सब्जेक्ट और हिस्ट्री बोलता हूँ सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री भी सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स भी सब्जेक्ट है, तो दोनों क्या होंगे, सिंगुलर। हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, स्टैटिस्टिक्स इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो जैसे ही मैं हिस्ट्री और स्टैट्स बोल रहा हूँ और मैथ्स बोल रहा हूँ, एवरीथिंग इज सिंगुलर। सिंगुलर है तो उसके आगे इज लगेगा। अब हम इनका मीनिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद यूएस स्टाइल। यूएस में मैथ्स को बोला जाता है, मैथ्स सब्जेक्ट के साथ साथ कैलकुलेशन के लिए भी बोला जाता है। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए और आपसे क्वेश्चंस ही नहीं निकल रहे, तो मैं भी बोल सकता हूँ तुम्हारी कैलकुलेशन ही गलत है। और आजकल हम मैथ्स का दूसरा मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे होता है कैलकुलेशन, तो मैं बोल सकता हूँ ये तो मैथ्स ही गलत है, इन क्वेश्चंस की तो मैथ्स ही गलत है, तुम्हारी तो मैथ्स ही हिली हुई है, मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन ही हिली हुई है। मैंने तुम सब्जी लेने गए, तुम्हारे घर में वापस आए, मम्मी ने हिसाब मांगा और तुम कैलकुलेट ही करते रह गए, तो तुम्हारी मम्मी बोल सकती है भाई तेरी तो मैथ्स ही हिली हुई है। ज़रूरी नहीं है वो बोले कैलकुलेशन हिली हुई है। तो हमने क्या किया, हमने मैथ्स का मतलब बदल दिया। तो ये काम एग्जामिनर का है, हमारा काम है समझने का। अगर एग्जामिनर ने मतलब बदल दिया तो वो एक्सेप्शन हो गया, राइट। सो मैथ्स हमेशा सिंगुलर रहेगा, स्टैट्स हमेशा सिंगुलर रहेगा, लेकिन जैसे ही हम मतलब बदलेंगे वो प्लूरल हो सकता है। स्टैट्स एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर, स्टैट्स का दूसरा मतलब होता है डेटा, डेटा प्लूरल भी हो सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है। तो मैथ्स इज गुड subject, maths are good, calculations, stats is an easy subject, stats are showing something। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस चल रहा है, तो इंडिया की स्टैटिस्टिक्स है कोरोना वायरस की, ठीक है। इंडिया, अगर मुझे सेम स्टैटिस्टिक्स को प्लूरल बनाना है, मैं कह सकता हूँ स्टेट्स की स्टैटिस्टिक्स आ रही है, हर स्टेट से स्टैटिस्टिक्स आ रही है। तो जैसे ही मैंने हर स्टेट्स पे आया, वो स्टैटिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, प्लूरल हो जाएंगी, क्योंकि हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, हम डेटा की बात कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड थिंग। अगेन आप लिस्ट देख लीजिएगा, ये 3 इसमें कॉमन होते हैं, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड नेम ऑफ इलनेस, इलनेस या डिजीज या बीमारी, राइट। सो दिस वाज आवर सेकंड लिस्ट। लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड लिस्ट। सो गाइज, हमारी जो थर्ड लिस्ट है वो वर्ड्स हैं जो जिनके आगे एस नहीं लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो हमेशा प्लूरल होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे नाउन्स का सेकंड वीडियो देखेंगे तो ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है उसमें। तो सेकंड वीडियो में हमने बेसिकली आपको बताया था कि क्या क्या होने वाला है, एंड आज हम आपको उसका बेस थ्योरी दे रहे हैं, हम आपको वो लिस्ट लिखवा रहे हैं। तो पुलिस हमेशा प्लूरल होता है,
पुलिस सिंगुलर नहीं होता। मुझसे बहुत सारे लोग बच्चे पूछते हैं कि सर आर्मी के साथ इज़ और पुलिस के साथ आर क्यों। इसका एक बहुत बेसिक सा लॉजिक है। आर्मी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप का नाम है, पुलिस कलेक्टिव नाउन नहीं है। अगर आप गूगल करेंगे और आप पुलिस का कलेक्टिव नाउन देखेंगे तो पोजेस करके आता है, पुलिस नहीं होता है, राइट। तो पुलिस इज़ नॉट अ कलेक्टिव नाउन वेयर एज आर्मी इज़ अ कलेक्टिव नाउन, इसलिए आर्मी सिंगुलर होता है, पुलिस सिंगुलर नहीं होता। तो पुलिस इज़ गलत, पुलिस आर सही, ठीक है। नेम ऑफ अ टीम अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी स्पोर्ट्स टीम की जब हम बात करेंगे तो वो उसको प्लूरल माना जाता है। जितने लोग भी अखबार पढ़ते हैं ये आपके लिए बहुत आसान है। आजकल स्पोर्ट्स हो नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना, बट अदर देन दैट आप कभी भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखेंगे तो आप हर टीम को प्लूरल माना जाएगा। आप क्रिकेट के फ़ैन हैं तो आप चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या फिर इंडिया की बात कर सकते हैं, इंडिया एज अ टीम प्लूरल होगा। आप फुटबॉल के फ़ैन हैं तो बार्सिलोना हो गया, लिवरपूल हो गया, मैन सिटी हो गया, तो सब प्लूरल हो जाएंगे। अगर आप बास्केटबॉल के फ़ैन हैं तो लेकर्स हो गया। तो आपको सारे नाम्स आप जो भी स्पोर्ट देखते हैं और वो टीम स्पोर्ट है, आप उसकी न्यूज़ चेक करिएगा, सब जगह उसको वो प्लूरल मानते हैं, सिंगुलर नहीं मानते। तो हमारे को ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पे डलवा रहा हूँ। लिस्ट आ गई होगी आपकी स्क्रीन पे। इसमें हमने कुछ और वर्ड्स ऐड कर दिए जैसे चिल्ड्रन, पीपल एटसेट्रा। तो पीपल प्लूरल ही है, जिनको पता है उनको पता है कि पर्सन का प्लूरल क्या होता है, पीपल। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। बट अगेन हमने लिस्ट इसलिए लिखवा दी क्योंकि बहुत सारे लोगों को चिल्ड्रंस बोलने की आदत होती है, पीपल्स बोलने की आदत होती है। तो जितने भी वर्ड इस लिस्ट में इनके आगे आप एस नहीं लगा सकते, पॉइंट 1, एंड ये हमेशा प्लूरल रहेंगे, पॉइंट 2। तो अगेन बच्चे पूछते हैं कैटल क्या है, पुलिस क्या है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि दे आर प्लूरल। अब इसमें इसका एक्सेप्शन मुझे बनाना बहुत मुश्किल है। इसका एक्सेप्शन नेम ऑफ अ टीम हमने इंडिया डिस्कस कर लिया था जो एग्जाम में आया हुआ है। सो वो आपको हमारे सेकेंड वीडियो ऑफ नाउन्स में मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर 4th लिस्ट नाउ। जो हमारा 4th लिस्ट है दैट इज लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इसको मतलब अगर मैं नाउन्स की लिस्ट की बात करूं तो दिस इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट। दिस इज द लिस्ट जहाँ पे हम मेजॉरिटी कंफ्यूज होती है। तो जल्दी से पहले लिस्ट देख लेते हैं, बाद में करेंगे। ये जो लिस्ट आपने देखी है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, बिकॉज यहाँ पे आप हर एक वर्ड को चेक करेंगे इन हिंदी, इन इंग्लिश, आपकी जो भाषा है, और आपको डिसाइड करना है कि आपकी लैंग्वेज में काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है। एग्जामिनर इस लिस्ट में से मेजरली वो वर्ड्स उठाता है जो हमारी लोकल लैंग्वेज में काउंटेबल होते हैं और उनके आगे एस लगाता है। हम सेंटेंस को हिंदी में समझते हैं और वो एस लगा हुआ होता है और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं बार बार एक वर्ड रिपीट करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा आता है, दैट इज़ ब्रेड। नाउ ब्रेड, अगर मैं हिंदी बोलूँ, ब्रेड का हिंदी है रोटी। हमारे यहाँ रोटियाँ गिनी जाती हैं। तुम खाने में कितनी रोटियाँ खाते हो? 10 खाते हो, 2 खाते हो, 4 खाते हो, 6 खाते हो। तो रोटियाँ गिनी जा सकती हैं इन हिंदी। बट क्योंकि हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में ब्रेड इज़ अनकाउंटेबल। इसके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। रोटियाँ क्यों? क्योंकि जब हमने रोटी बनाई थी, हमारे यहाँ जो रोटी, हमने नहीं सोचा था कि अंग्रेज इसको ब्रेड बोलेंगे, और अंग्रेज जो ब्रेड बनाते हैं उन्होंने नहीं सोचा था कि हम इसको हिंदी में रोटी बोलेंगे। तो ब्रेड कैसे बनती है? ब्रेड एक बाउल में, वो ट्रे में बनती है, फिर वो कटती है, तो ब्रेड इज़ अनकाउंटेबल, राइट। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स आपको इस लिस्ट में मिल रहे हैं, आपने इंडिविजुअली चेक करना है कि आप किस किस को गिन सकते हैं इन हिंदी। आप जितनों को भी इन हिंदी गिन सकते हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए, वो आपको रटने पड़ेंगे कि ये सब अनकाउंटेबल है। इन वर्ड्स के आगे अगर ऐसा आया तो गलत, अगर ए आया, जैसे ब्रेड है तो अ आएगा, ठीक है। बट अगर ए और एन आया तो गलत, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। तो ये चीज़ें हमारे को ध्यान रखनी है कि ना इनसे पहले कंजंक्शन आ सकता, ना इनके बाद एस आ सकता, और ना इनके साथ नंबर आ सकता, तो सब गलत। अब इनको याद करने के लिए कुछ लोग आपको कलेक्टिव नाउन याद करा देंगे, लोफ ऑफ ब्रेड, तो बट वो अगर आप पेपर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आता नहीं है। हम भी आपको लिस्ट देंगे बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मैं SSC बात करूँ, CDS बात करूँ, NDA बात करूँ, CHSL बात करूँ, तो हमको लोफ ऑफ ब्रेड और फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते,
ठीक है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत होती नहीं है। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए और आपके पास टाइम बचे और आप सोचें और क्या पढ़ के जाऊँ, तब आप उसको याद कर सकते हैं कि किसको क्या बोला जाता है, राइट। अदरवाइज जब तक मैं खाली ब्रेड बोल रहा हूँ वो ब्रेड रहेगा, उससे पहले नंबर नहीं आ सकता। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन अनकाउंटेबल नाउन। जितने भी शब्द हैं उनमें एस नहीं लग सकता। आपको जो जो शब्द लगते हैं काउंटेबल हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। जो शब्द क्लियर नहीं हो रहा, जिस शब्द में डाउट है, अगेन आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं कि सर ये शब्द क्यों का अनकाउंटेबल है, एंड वील ट्राई एंड एक्सप्लेन इट। मैसेज में समझा पाए मैसेज में, नहीं तो हम एक वीडियो बना के आपको शेयर कर देंगे आपके लिए। सो दिस इज़ आवर फोर्थ लिस्ट एंड दिस इज़ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। कोई आर्टिकल नहीं, कोई एस नहीं, कुछ नहीं। सो ये थी हमारी लिस्ट नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू आवर लिस्ट नंबर 5 नाउ। सो जो हमारी 5th लिस्ट है दैट इज नाउन्स विच आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सो इसमें क्या होगा, इसमें दो तरीके के शब्द होते हैं, एक वो जिनमें एस नहीं लगता और एक वो जिनमें एस हमेशा लगता है। बट हमको ध्यान क्या रखना है, डियर अगर मैं बोलता हूँ कि सिंगुलर प्लूरल दोनों है, तो एक हिरन को भी डियर बोलेंगे और बहुत सारे हिरनों को भी डियर बोलेंगे। तो डियर इज भी हो सकता है और डियर आर भी हो सकता है। अब मुझे सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि वो एक हिरन की बात कर रहा है कि एक से ज़्यादा की। अगर उसने डियर इज बोला और वो एक हिरन से ज़्यादा की बात कर रहा है तो वो गलत। अगर उसने डियर आर बोला और वो एक हिरन से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा तो गलत। सेम इज़ विद हेडक्वार्टर्स। एक हेडक्वार्टर को भी हेडक्वार्टर्स बोलेंगे, तो जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना हेडक्वार्टर गया हुआ है, हेडक्वार्टर गया हुआ है, तो वो हिंदी का शब्द है। इंग्लिश में हेडक्वार्टर कुछ नहीं होता, इंग्लिश में हेडक्वार्टर्स होता है, तो हमें एस लगाना ही पड़ेगा, राइट। इसी तरह से एक हेडक्वार्टर भी हेडक्वार्टर्स और बहुत सारे हेडक्वार्टर्स भी हेडक्वार्टर्स। तो हेडक्वार्टर इज़ हिंदी, इसलिए मैं बार बार अपने वीडियो में हेडक्वार्टर बोल रहा हूँ कि वो मैं गलत बोल रहा हूँ। हिंदी में चलेगा, लेकिन जैसे ही मैं इंग्लिश में आऊँगा हेडक्वार्टर गलत शब्द होता है, हेडक्वार्टर्स सही शब्द होता है। सो अब हेडक्वार्टर्स वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है एग्जाम में, क्यों? क्योंकि हेडक्वार्टर्स में एग्जामिनर हमें आराम से कंफ्यूज कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आर्मी हेडक्वार्टर्स, तो आर्मी हेडक्वार्टर्स अगर लिखा मैंने और उसके आगे इज़ लिख दिया, तो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि यार आर्मी का तो हेडक्वार्टर होगा, हेडक्वार्टर्स थोड़ा ना होंगे, तो या तो इस गलत है, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कराते हैं, जबकि यहाँ गलती नहीं है, वो क्वेश्चन नो एरर है, क्योंकि एक हेडक्वार्टर को भी हेडक्वार्टर्स ही बोला जाता है। अब अगर वो बोलता है द आर्मी हेडक्वार्टर्स आर, ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि एक फौज है, एक फौज के कितने हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं, एक ही हेडक्वार्टर हो सकता है, तो इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर्स इज। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में कम मिलेगा। तो जब इस लिस्ट में आप देखेंगे तो एस वाले शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैरिक्स हो गया, हेडक्वार्टर्स हो गया, क्वार्टर्स हो गया, प्लस ये वाले शब्द। सो पहले इसकी लिस्ट अब आप देख लीजिए। ये 5 हमने नाउन्स कर लिए, इन 5 की लिस्ट कर ली। ये हमें लिस्ट सबसे पहले याद होनी चाहिए। कुछ बेसिक एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब एक जनरल रूल हम और बात करेंगे इन 5 लिस्ट से रिलेटेड। सो गाइज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। जैसे ही मैं थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस की बात करता हूँ, दिस इज द रूल दैट कम्स इनटू फोकस। कोई भी नाउन प्लूरल बन सकता है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल बन सकता है, कोई भी सिंगुलर नाउन प्लूरल बन सकता है, कोई भी ऐसा नाउन जिसके आगे एस नहीं लगता प्लूरल बन सकता है, अगर हमारा फोकस है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, राइट। अब एक बहुत कॉमन सी चीज़ चल रही है आजकल, ब्लैक लाइव्स मैटर। अगर आप लोग अखबार पढ़ते होंगे तो द मोमेंट आई से ब्लैक लाइव्स मैटर, राइट, हमने क्या किया, हमने गोरे काले का भेद कर दिया, हम नस्लवादी हो गए, हमने रेसिज्म कर दिया, राइट। सो अब पीपल इज अ वर्ड दैट इज ऑलवेज प्लूरल। पीपल मतलब लोग। अब लेकिन अगर मैं अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, जो कि अब हम कहते हैं नहीं होते हैं, सब लोग एक जैसे हैं, लेकिन देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रेसिज्म, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड नस्ल भेद। तो जैसे ही मैं नस्ल की बात करता हूँ कि तुम कौन सी नस्ल के आदमी हो, अगर या पहले ऐसी बातें होती थी तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उनको सेग्रीगेट कर रहे थे ऑन देयर रेसेस। एंड जैसे ही मैं सेग्रीगेट कर रहा था, मैं आ गया टाइप्स ऑफ पीपल, राइट। तो जैसे ही मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल की बात करता हूँ, मैं पीपल्स बोल सकता हूँ। अब इसमें मैं अगर 4 पीपल्स बोल रहा हूँ तो मैं 4 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 नस्लों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गई पुरानी बात। आजकल अगेन हम लोग कहते हैं कि नस्ल भेद खत्म हो गया है, जो कि शायद हुआ नहीं है, अभी हमने देखा, बट स्टिल हम मानते हैं खत्म हो गया। तो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर से नस्ल भेद की जगह डिफरेंट कंट्रीज कर देता है। वो कहेगा जर्मनी, इंडिया, जापान और चाइना,
चार अलग अलग देश के लोग हैं तो वो पीपल्स यूज़ कर देगा। वाई? बिकॉज वो डिफरेंट कंट्रीज़ पे चला गया, तो या तो डिफरेंट रेस हो या डिफरेंट कंट्रीज़ हो, तो मैं पीपल को पीपल्स बोल सकता हूँ। तो 4 पीपल्स का मतलब 4 लोग नहीं हुआ, 4 अलग अलग देश के लोग या 4 अलग अलग नस्ल के लोग, राइट। सो मैं किसी भी चीज़ के आगे एस लगा सकता हूँ अगर मेरा फोकस है डिफरेंट काइंड्स ऑफ। तो एग्जामिनर ने केवल ऐसा सेंटेंस बनाना है कि वो डिफरेंट उनकी किस में बना दे, किस में बनाते ही वो हो जाएगा। अब इसका दूसरा सबसे बहुत ईजी एग्जाम्पल है ब्रेड्स। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ, सबसे पहले उसका मेन्यू देखना, ठीक है, और उसका जो रोटियों के ऊपर हेडिंग लिखी होगी वो ब्रेड्स लिखी होगी। और अभी हमने क्या बात करा कि ब्रेड्स कोई शब्द ही नहीं होता, तो वो लोग ब्रेड्स क्यों लिखते हैं? वो लोग ब्रेड्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि होटल हमें बताता है कि वो कितनी तरीके की रोटियां देता है। तो अगर होटल वाला कहेगा सर वी हैव 5 ब्रेड्स और आप लोग 10 लोग खाना खाने गए हो, तो आप होटल वाले को नहीं बोलोगे यार हम सभी 2-2 रोटी खाते हैं, तेरे यहाँ है ही 5 रोटियाँ, तो हम तो जा रहे बाहर। तो ऐसा नहीं है, उसने बोला सर वी हैव 5 ब्रेड्स, तो इसका मतलब है सर हमारे यहाँ 5 तरीके की रोटियाँ हैं, आपने कौन कौन सी खानी है, कितनी कितनी खानी है हमें बता दीजिए। तो ब्रेड्स हो गया मतलब जैसे नान, पूरी, तंदूरी रोटी, तवा रोटी, तो ये सब आ जाएंगी ब्रेड्स में, क्योंकि मैं किस्मों पे फोकस कर रहा हूँ, राइट। सो एकदम से काउंटेबल हो जाएगा जैसे ही मैं आता हूँ डिफरेंट काइंड्स ऑफ। आप सबवे जाएंगे तो सबवे पे 5 तरीके की ब्रेड्स होती है, वाइट ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, रोस्टेड गार्लिक एंड सो ऑन। तो हर जगह वो उसको ब्रेड्स बोलते हैं कि हमारी यहाँ वेराइटी है। तो जब मैं वेराइटी पे बात करता हूँ तो कोई भी अनकाउंटेबल चीज़, कोई भी ऐसी चीज़, उसके आगे एस लग जाएगा। जैसे एक और वर्ड है जो आपने लिस्ट 4 में पढ़ा होगा, बिजनेस। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा इंस्टीट्यूट है तो मेरा बिजनेस है, मेरे 10 इंस्टीट्यूट होंगे तो भी मेरा बिजनेस होगा, मेरे 50,000 इंस्टीट्यूट होंगे तो भी मेरा बिजनेस होगा। लेकिन मेरा एक इंस्टीट्यूट है, एक कोई और बिजनेस है, एक कोई और बिजनेस है, एक कोई और बिजनेस है, तो मेरे 10 तरीके के बिजनेस हैं। तो 10 तरीके के बिजनेस है तो मैं बिजनेसेस बोलूँगा। आई कैन से मुकेश अंबानी हैज़ मैनी बिजनेसेस, तो वो तेल में भी है, वो कपड़ा में भी है, वो टेलीकॉम में भी है, वो सब चीज़ों में। तो हम बिजनेसेस क्यों बोल रहे हैं? अब लिस्ट में लिखा हुआ है बिजनेसेस, कोई शब्द नहीं है। हमने बिजनेसेस क्यों बोला? क्योंकि हमारा फोकस आ गया वैरायटी पे। तो जैसे ही एग्जामिनर वैरायटी पे फोकस करेगा, हमारे सारे जगह पे हम एस लगा सकते हैं। दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब हमारे को ये नहीं सोचना है कि किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता। हमारे को शांत बैठना है। हमारे को जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, उसने एस लगाया, मैं पढ़ के गया हूँ कि ब्रेड्स नहीं होता, तो मैंने बस ये पढ़ के सेंटेंस समझ लेना है कि उसने वैरायटी पे फोकस किया तो ठीक है, नहीं तो एकदम गलत है। उसने बिजनेसेस बोल दिया तो मैंने बस सेंटेंस पढ़ के देखा कि हाँ अगर ये वैरायटी की बात कर रहा है, अलग अलग बिजनेसेस की बात कर रहा है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो गलत है, राइट। तो हमारे को अपनी तरफ से नहीं सोचना है, एग्जामिनर का काम है वो सेंटेंस बनाना। हमको बस एग्जाम में पढ़ के और क्वेश्चन समझना है। अगर वो वैरायटी की बात कर रहा है तो आप एस लगा सकते हो, अगर वो एक ही तरीके के बिजनेस की बात कर रहा है तो एस नहीं लगा सकते। सो गाइस दिस वाज द नाउन्स पार्ट 3, जिसमें हमने 5 लिस्ट की बात करी है। 4-5 तरीके की और एरर्स आती हैं, तो पहले हम स्पॉटिंग एरर्स फिनिश करके तब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आएंगे, हमारा जो लास्ट वीडियो होगा। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ पेपर्स में आता है और कुछ पेपर्स में नहीं आता। जैसे XY ग्रुप में आता है, NDA में नहीं आता, देन CDS में आता है, देन AC के सेकंड में आता है। तो कुछ पेपर्स में आता है, कुछ में नहीं आता है, आपको आपके हिसाब से पता होगा कि, बट अगेन हर कोई वहीं से पढ़ाता है, बट आई डोंट थिंक कि आपको बहुत सारे पेपर्स में उसकी ज़रूरत है। स्पॉटिंग एरर्स में उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए हमें ज़रूरत होती है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके बाद हम उस वीडियो को करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.